स्टार्ट। भाई एरे क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी। एरे होता है सिमिलर टाइप का डेटा। सिमिलर टाइप का डेटा के लिए आप सब फेसबुक के क्या हो, यूजर, तो आप सबका डेटा फेसबुक के लिए क्या है, सिमिलर है। फेसबुक पे इसकी भी कोई आईडी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, मेरी भी, हम सबकी आईडी है। हम सबकी आईडी में एक जैसी सेटिंग्स हैं, सब कुछ एक जैसा है, बस पोस्ट और बाकी चीजें हमारी अपनी है। बस नाम मेरा अपना है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आपने अपना नंबर दिया हुआ है, जीमेल का अपना कनेक्टेड है, ये चीजें इंफॉर्मेशन चले, बाकी A to Z सब कुछ सेम है। ऐसा ही मेरी डीपी का सर्कल इतना ही है जितना आपकी डीपी का सर्कल है, डीपी भले चेंज हो। समझ रहे हो बात? मैं कोई पोस्ट अपलोड करता हूँ, पोस्ट का साइज वही होता है, फीड वही बनती है, उतना ही, वही कमेंट शेयर लाइक वही बटन आते हैं, या मेरे वाले में अलग आते हैं, आपके अलग, सेम आता है एज इट इज। तो ये सब काम एरे के थ्रू होता है। जितने यूजर प्रिंट हो रहे हैं एरे से होते हैं, एरे में, ठीक है, एरे। और एरे के साथ लूपिंग चल रही है, लूप पढ़ा था ना, एरे में लूप के एलिमेंट मैंने प्रिंट करा के दिखाए थे आपको। अब एरे के अंदर कोई एलिमेंट आता है, वो ऐड कैसे होता है, ये और एरे की चीजें समझेंगे। पहले आते हैं यहां पर सिंपल लेट नेम्स इक्वल टू 5 या 4 या 3 नाम बनाते हैं सिंपल से। उजैर, रोहित, हसनैन। ए से किसका नाम आता है यहाँ पे, बहुत लंबा है यार, अली, हाँ अनस भी तो आता है, अनस क्लास में मौजूद है। परफेक्ट, उजैर, रोहित, हसनैन, अनस। एरे के हमने पढ़ने मेथड्स, आओ वन बाय वन एरे के मेथड। मेरी बनी हुई आउटलाइन इसको ओपन करते हैं। हम आगे एरे के मैथ, अच्छा ये पढ़ लिए ना, नंबर मेथड्स हमने पढ़ लिए, मैथ मेथड्स पढ़े थे कल, रैंडम और फिलाना और ढिमकाना। और रैंडम पे आपको एक टास्क भी दिया था, आपका इंशाल्लाह असाइनमेंट इस वीक 2 अपलोड होंगे, क्योंकि हम एरे के मेथड्स भी आज पढ़ लेंगे। तवज्जो आपने एरे के मेथड्स पे रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है सॉर्ट, पहला मेथड। सिर्फ मेथड है, सिंपल लगाने का तरीका देखो। नेम्स, अब देखो पहले यहाँ फर्क देखना है, कंसोल डॉट लॉग चारों एलिमेंट एरे के प्रिंट हो गए। कितने एलिमेंट है एरे में, 4, ठीक है, ये चारों के चारों एलिमेंट मेरे पास यहाँ प्रिंट होकर आ रहे हैं। अच्छा और एक और काम कर दूं मैं, हाँ मैंने नेम्स को कंसोल पर प्रिंट करवाया, नेम्स सारे के सारे प्रिंट हो गए, इजीली मेरे पास ये नेम्स आ गए। अब आता हूँ, मैं करता हूं नेम्स डॉट सॉर्ट। क्या किया मैंने, सॉर्ट का मेथड चलाया, एरे के अंदर एक सॉर्ट का मेथड है। सॉर्टिंग क्या होती है, किसी चीज की तरतीब देना। सॉर्टिंग असेंडिंग हो सकती है या फिर डिसेंडिंग हो सकती है, ठीक है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की जानिब, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की जानिब। सॉर्ट में अभी जब मैंने सॉर्ट का मेथड लगाया, इसकी सॉर्टिंग कैसे होनी चाहिए, असेंडिंग में मतलब अल्फाबेटिकली सेट हो। आओ चेक करते हैं दोबारा से इसको, अब देखो यहाँ जरा प्रिंट कराया, यहाँ आके देखता हूँ क्या ये सही आया है।
ओके कंसोल डॉट लॉग सॉर्ट करने के बाद दोबारा नेम्स को प्रिंट कराता हूँ। फर्क दिख गया? उजैर, रोहित, हसनैन, अनस, ये एरे के पुराने नाम हैं और नए नाम भी वही है, बस सॉर्टिंग हो गई है। ए वाली पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, जैसे अगर यहां आऊं और लिख दूं बिलाल, जी, अनस, फिर बिलाल, हसनैन, रोहित और उजैर। ये बात कौन कौन समझ गया? क्लियर? एक सॉर्ट का सिंपल मेथड लगाया एरे पर, बस उसका काम है सॉर्टिंग कर देना। ये एरे को प्रिंट कराया तो वो वैसे का वैसे आ गया। एरे का नाम लिखा, डॉट सॉर्ट लगा के आगे उसका फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये चल गया। इसके बाद जब दोबारा प्रिंट करा के देखा तो फर्क आपको नजर आ गया। और इसने ओरिजिनल एरे को ही चेंज किया, नया एरे नहीं बनाया। समझ आई बात? ओरिजिनल एरे को ही चेंज किया, सॉर्ट किया। एक और चीज है, उसका नाम क्या है? नेम्स डॉट रिवर्स। दूसरा तीन दफा ये प्रिंट होगा। पहली दफा ये जैसा था इसको सॉर्ट कर दिया, ये रहा। दूसरी दफा रिवर्स किया। रिवर्स क्या समझ लो? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहे? आ गया उजैर, रोहित, हसनैन, अनस, बिलाल। यहाँ आया अनस, बिलाल, हसनैन, रोहित। अच्छा ये देखो, उजैर, रोहित, हसनैन, बिलाल और अनस। इसने ये नहीं किया, ऊपर वाला एरे नहीं दिया। क्या इसने ऊपर वाला एरे दिया? ऊपर वाला एरे नहीं दिया, वरना अगर ऊपर वाला एरे देता तो अनस और बिलाल आता। इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, बड़े से छोटे की जा रहे, मतलब जेड से उलट चलाना। समझ गए बात? क्लियर है? ये मल्टीपल जगहों पे यूज होता है भाई। सिंपल, कहीं आप देखते हो ड्रॉप डाउन कंट्रीज नेम का, उसके अंदर आपको दिखाई देता है। ड्रॉप डाउन में आप देखते हो कंट्री नेम आ रहे होते हैं और सारे अल्फाबेटिकली, पहले ए वाले चलते हैं, फिर बी वाले चलते हैं, फिर सी वाले। कंट्री नेम हो सकते हैं, सिटीज नेम हो सकते हैं, उनके अंदर इस तरह की बहुत सारी ड्रॉप डाउन हो सकती हैं जिनके अंदर अल्फाबेटिकली होती है। दराज वगैरह पर बहुत सारी जगह पे प्रोडक्ट्स होती हैं। आप प्रोडक्ट पे चले जाओ, प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट पहले? अल्फा, मैन तो कैटेगरी होती है, कैटेगरी के बाद ए टू जेड प्रोडक्ट चल रही होती है। ए टू जेड से लाइन से प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाता है, ए वाले, बी वाले, सी वाले, ऐसे करके। ये सारा का सारा काम सॉर्टिंग के मेथड से। समझ गए बात? क्लियर? आगे मजा? अच्छा, ये दो मेथड हो गए सॉर्ट का। अब मजे की चीज दिखाते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, ये सारा काम ऐसे नहीं करते हैं, बनाते हैं फंक्शन सॉर्ट, क्या सॉर्ट नहीं, नेम्स डॉट सॉर्ट। ये किया, ऊपर कुछ भी हो, ये क्या है? अगर मैं ये लिखूं या ओ बाद में लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन रिवर्स, रिवर्स की स्पेलिंग क्या होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी एंड देन पेस्ट। क्या समझी आप लोग? जो फंक्शन कॉल करूंगा वो चल जाएगा। समझ गए बात? क्लियर? इसी तरीके से ये आपके पास आ गया, सिंपल बताने के लिए था। आगे चलते हैं। एक फंक्शन पर रखेंगे तो क्लिक करने पर चलेगा, ये याद रखना। अब एक नया मेथड, बड़ा प्यारा मेथड। कौन सा मेथड? प्यारा मेथड होता है ना, प्यारे अफजल होता था वो, अब प्यारा मेथड आ गया। इस मेथड का नाम है पॉप। नाम भी कितना प्यारा है, पॉप। क्या बात है, पॉप ऐसे होता है ना, वो है पॉप, वो वाला। अब पॉप का मेथड क्या करता है? डिलीट कर देता है। क्या कर देते हैं? डिलीट। याद रख लेना, दो मेथड है एक दूसरे के अपोजिट। पुश पॉप, क्या? पुश पॉप। पॉप एरे के लास्ट साइड से एलिमेंट डिलीट करना शुरू करता है और कोई बंदा सोता है तो सोता रहे।
ठीक है भाई, ऐसे सो रहे हो, पता नहीं चलता सो रहे हो जाग रहे हो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, देखो नेम्स डॉट पॉप और लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा बिलाल। यहां आके देखते हैं, हो गया, डिलीट हो गया, लगाएं शर्त, डिलीट हो गया है। डिलीट होने के बाद इसको प्रिंट नहीं करवाया। ये पहले की पिक्चर है, बाल कटवाने से पहले की, बाल कटवाने के बाद की फोटो नहीं दिखाई तो कैसे पता चलेगा। ये लो भैया फोटो भी आ गई, पॉप किया, एंड से बिलाल गायब, हो गया या नहीं? झूठ नहीं बोलती भैया, मेरी अम्मी कहती है। ठीक है, ये हो गया पॉप का मेथड, समझ गया बात। अब जितनी दफा पॉप चलाओगे उतनी दफा पॉप चीजों को डिलीट कर देगा। एक दफा पॉप चला तो बिलाल डिलीट हो गया, दूसरी तरफ अनस को भी नहीं छोड़ा, वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप वन बाय वन और प्रिंट करूं, देखो उज़ैर, उसके बाद एरे खाली हो गया, नल। समझ गए यहां तक बात? ये मैंने ऐसे किया रैंडमली, आप बटन पे रख दोगे, हर दफा क्लिक करोगे एक एक एलिमेंट डिलीट होगा। समझ रहे हो? माइंड काम कर रहा है? अब्दुल बासित काम छोड़ दो, फोकस हियर। ठीक है, इसको रिमूव करता हूं, गुड। ये था पॉप का मेथड, कोई मसला? अब अगला मेथड पढ़ते हैं पुश। ये पॉप का उलट है, पॉप का भाई है। वो एंड से एलिमेंट, ये एंड पे एलिमेंट रखेगा। कैसे? आओ बाकियों को हटाते हैं। हम बोलते हैं अब तक हमने पावर नहीं देगी, मैंने कहा नेम्स डॉट पुश, और यहां पुश में लिख देता हूं। अब देखो, क्या पॉप में यहां कुछ लिखा? नहीं लिखा, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर। शॉर्ट में कुछ लिखा? नहीं लिखा। और इसके बाद रिवर्स में कुछ लिखा? नहीं लिखा। मैच चल रहा है क्या की बात है? ठीक है, अब पुश में क्या है? पुश में जो नाम दूंगा वो यहां ऐड हो जाएगा। कैसे? अगर मैं बोलता हूं बिलाल, ऐड हो गया बिलाल, हुआ नहीं? हो गया। ऐड होने के बाद पिक्चर नहीं खिंचवाई, बाल कटवाने के बाद तो खिंचवा दी थी, 2 महीने बाद बाल बड़े हो गए फिर नहीं खिंचवाई। आप आए यहाँ पे, आपने दोबारा पिक्चर खींच दी। अब देखो जरा कैसा दिया। अब ये एलिमेंट कहीं से भी ऐड हो सकता है, मतलब ये मैं बाय डिफॉल्ट लिख रहा हूं खुद, तो मैं यहाँ ये कर सकता हूं, प्रॉम्प्ट लगा यस प्लीज एंटर योर नेम। आओ यहाँ पे, प्रॉम्प्ट असद, असद ऐड हो गया। क्या हुआ? ये असद कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आप लोगों ने सर्च करना है, असद कौन है। ये आपका अगला टास्क है। ठीक है, अच्छा यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर? पॉप समझ गए, पुश समझ गए। अब पॉप के साथ आप यही काम कर सकते हो, ये कि यहाँ एक फंक्शन बनाओ, पॉप के अंदर एलिमेंट लगाओ, जब क्लिक करो वो पुश पे, वो एलिमेंट मांगे उसमें ऐड करता जाए, पुश पे एलिमेंट मांगे और ऐड करता जाए। कोई मसला यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? पुश आसान है, पॉप आसान है, गुड हो गया। अब आप 4 बटन बनाओ, खामोशी से सुनना। 4 बटन, एक नाम दे दो बटन को, शॉर्ट, रिवर्स, पुश, पॉप। एरे को कर दो खाली, खाली छोड़। एरे में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां आओ, अब यहां पे कर दो हाय। इस तरीके से आपने चारों बटन खाली हैं, ओके। 4 बटन है, एरे बिल्कुल खाली है। पुश पे क्लिक करो, फंक्शन बनाओ यहाँ पे 4। पुश पे वो फंक्शन बनाओ, जैसे ही पुश पे क्लिक करो यूजर के सामने प्रॉम्प्ट आ जाए, बोले नाम लिखो, नाम लिखो, एंटर मारो, वो बंदा ऐड हो जाए, आपको एरे दिखे। दोबारा पुश पे क्लिक करो, वो दूसरा मेंबर बोले दोबारा ऐड करो, 2 मेंबर ऐड हो गए। 3, जितने बार पुश पे क्लिक करते जाओगे उतने मेंबर ऐड होते जाएंगे। समझे बात? तो एरे, खाली एरे में हम खुद वो नंबर स्टोर करवाए जा रहे हैं। और ये आपने देखा है फेसबुक पे जब आईडी बनाते हो ना, आप सबमिट करते हो, आपका फॉर्म जाता है, आपका फेसबुक पे एक एरे बना होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितने मेंबर वहां रजिस्टर्ड है उन सब का एक ऑब्जेक्ट या जो भी है एरे के अंदर एक एलिमेंट बन गया, उस बंदे का वहां नाम ऐड होता जाता है। समझ गए बात? तो शुरू हो जाओ, 4 बटन, 4 फंक्शन लगाओ और ये ट्राई करो, फिर अगले मेथड्स पे जाते हैं। मैंने आपको सिंपल कहा था, देखो मैं फटाफट से बताता हूँ क्या मैंने कहा था। 4 बटन होंगे, 4 बटन बनाते हैं, अभी बनाते हैं। सेंटर, सेंटर इसलिए रखता हूँ बटन सेंटर में आ जाए।
बटन मल्टीप्लाई बाय 4, पहले 4 बटन बनाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, इन चारों में एक चीज सेम है, वो है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ये, उसके बाद चारों में ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। नाम देना है, एक को दे देता हूँ सॉर्ट, या 1 मिनट, सॉर्ट तो बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं पुश होगा डेटा, ठीक है, और उसके बाद हम सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको रिवर्स करके देखेंगे, और उसके बाद हम उसको पॉप से डिलीट करके देखेंगे। क्या कर देते हैं, पुश सॉर्ट रिवर्स पॉप, पॉप मतलब डिलीटिंग, जहां आपको डिलीट दिखता है ना, वो डिलीट टर्टल में क्या होता है, पॉप। यहां पर आ जाओ भाई, अब देखो 4 फंक्शन बनाने, एक फंक्शन बनाते, ठीक है, उससे पहले एक एरे बनाते हैं। लेट एरे बनाना है नेम्स का, नेम्स इक्वल्स टू खाली एरे बना के छोड़ दिया। अब एरे, एक चीज याद रखना, बच्चे बोलेंगे यहाँ क्यों बनाया सर, फंक्शन के अंदर क्यों नहीं बनाया एरे, ये सवाल भी कर सकते हो। फंक्शन के अंदर बनाता तो वो सिर्फ उस फंक्शन तक रहता, ग्लोबल नहीं होता। अभी मैंने क्या करना है, ग्लोबली बनाना है। अब यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ इन सब के 1 बाय नाम। तो पहला वाला है पुश, पुश में क्या होगा, सिंपल 2 काम, एक तो पहले जर्नल वाला तो खाली है, कंसोल पे प्रिंट भी होना चाहिए और पुश भी, तो नेम्स डॉट पुश। पुश क्या होगा, पुश के अंदर यहाँ यूजर जो वैल्यू देगा वो होगा, ठीक है। अब यहाँ आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट ले लो सीधा सीधा, और अगर आपको वो यूजर की वैल्यू काम अलग से भी लेना है, उससे कुछ और काम लेना है, तो वेरिएबल में स्टोर कराओ, नहीं लेना तो सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट कराओ कि इंटर नेम, हो गया, यहाँ नाम आ जाएगा, ये पुश हो गया नेम्स में। अब हुआ या नहीं कंसोल पे चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग लगा दो और यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करा दो, हो गया। कॉपी करता हूँ, अब देखते जाओ, एक फंक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ आओ, 4 फंक्शन है, ये और ये, इन चारों से तो आपने सिंपली ये रिमूव कर लेना। पुश की जगह आ गया यहाँ पर सॉर्ट है, तो अच्छा 1 मिनट, सॉर्ट रिवर्स, और यहां पर आ जाता हूं मैं पॉप, रिवर्स और पॉप, खत्म बात, चारों फंक्शन बन गए। अब हम इनको चेक करते हैं, यहाँ आते हैं कोडिंग पर, सबसे पहले सॉर्ट करूं, कुछ भी नहीं है, रिवर्स करूं, कुछ भी नहीं है, पॉप करूं, कुछ भी नहीं, चल रहे हैं लेकिन नल दिखा रहा है। अब पुश करता हूं, पुश में पूछ रहा है नाम, पहला नाम दिया बिलाल, बिलाल ऐड, अब ये मैंने बिलाल ऐड करवाया, मैंने बिलाल का मैं यहाँ ये भी कर सकता यूजर एडिट सक्सेसफुल, ये मैसेज प्रिंट करा कर, मैं चाहूँ बिलाल ना प्रिंट कराऊं, मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दूं, ऐड हो गया है बिलाल। जैसे आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, ये आता है, वो असल में हो गई है, तो वो मैसेज हमने दिखाया, हम चाहे एलिमेंट दिखा दें। अब ऐसा तो नहीं है फेसबुक पे आपने ऐड किया, 20 लाख लोग ऐड थे, आप एक ऐड हुआ 20 लाख, एक आपको एरर दिखाएगा 20 लाख एक का, ये सब गए, आप भी ऐड हो गए, मुबारक, आप बोल रहे सक्सेसफुल ऐड हो गया आपकी एप्लीकेशन सबमिट, ठीक है, यही काम यहाँ पर आता है। पुश, दूसरा नाम भी पुश करता हूँ, मैं करता हूँ असद, दोबारा चेक किया एरर में असद भी ऐड हो गया, असद ऐड हो, रोहित, रोहित भी ऐड हो गया, और यहाँ आ जाते हैं अनस, अनस भी ऐड हो गया, और यहाँ आ जाते हैं शायान, लखो, ये भी ऐड हो गया। अब करते हैं सॉर्ट, क्या बात है, अनस, असद, बिलाल, रोहित, शायान। अब करते हैं रिवर्स, रिवर्स भी होगा, डिलीट करना शुरू करते हैं, अनस गया, अच्छा अब मैं बोलता हूँ अनस नहीं, क्या करना है, शायान को डिलीट करना है, आओ भाई सॉर्ट कर दो, शायान एंड पे आया, पॉप से शायान को डिलीट करना, ठीक है भाई। अब अनस, असद को डिलीट करते हैं, सॉर्ट करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, रोहित आया और असद डिलीट हो गया, बिलाल को थोड़ी डिलीट करना है, सॉर्ट करके रोहित को डिलीट कर देता हूँ, बिलाल है ये धांधली वाला मैच हुआ है, ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को, ऐसे यूजर ऐड होते हैं, समझ गए, गुड है। अब नया मेथड सुनो बेटा, भैया यहाँ देख लो एक और काम, भैया तुम कहाँ थे, हम नहीं थे भैया, आप कहाँ थे, अब एक और नया मेथड,
उसके लिए भी फंक्शन बनाओ और समझो। जैसे पॉप पुश होता है, पुश क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है, ठीक है, ऐड वैल्यू। पॉप क्या करता है, डिलीट वैल्यू। लेकिन ऐड वैल्यू एट एंड, ऐड वैल्यू एट स्टार्ट, वो डिलीट वैल्यू फ्रॉम एंड। अब आओ इसको कॉपी करते हैं, इनके भाई जुड़वा देखते हैं। वैल्यू ऐड करना तो ये होता है शिफ्ट, और डिलीट करना अनशिफ्ट। आई थिंक सो डिलीट वैल्यू करनी है, वैल्यू को अनशिफ्ट कर दो। आई थिंक ये चेक कर लेना, वन टाइम शिफ्ट या अनशिफ्ट। तो ये था। अब ये वाले मेथड जरा आप पढ़ो, पढ़ने का मतलब अप्लाई करो। वो जो आपने 4 बटन बनाए ना, 2 फंक्शन और बनाओ उसी तरह, बस आपने ये वैल्यू दें शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब आप जब शिफ्ट दबाओगे ना तो एरे के अंदर से, जैसे मैं देखो अब मैं ऐसे ऐड करता हूँ, ऐसा दिया। पुश पे आते हैं, जल्दी जल्दी ऐड करता हूँ। बिलाल, असद, जैन कौन है ये। अब मैं पॉप पे दबाऊंगा, क्या जाएगा, जैन जाएगा उस साइड से, और अगर एलिमेंट पुश करूंगा एंड पे पुश होगा। मेरे पास मेथड है जी, घुमा दे आप। मेरे पास मेथड है शिफ्ट और अनशिफ्ट का। अगर मैं शिफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो जल्दी से स्टार्ट में एलिमेंट ऐड होगा, और अनशिफ्ट पे क्लिक करता हूं तो स्टार्ट से एलिमेंट डिलीट होगा। ये स्टार्ट से काम करते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट। समझ के बाद शुरू हो जाना। अभी ये रिकॉर्डिंग पॉज करूं, ऐड ऑन कर दिए। दिन भर वो चला चला के यही ध्यान में आ रहा होता है। तो गो लाइव, और मैंने ये ऑन कर दिया। अब आप देखें जरा, मैं चाहता हूं एक बंदा लॉगिन करेगा तभी जब वो ऐड हुआ होगा। वो ऐड है ही नहीं तो लॉगिन कहां से करे, ठीक है। अभी एरे में एक एलिमेंट ऐड हुआ है, लॉगिन नहीं। अब ये साइन अप पर होना चाहिए पुश का मेथड। साइन अप पर जब क्लिक करेंगे वो बोलेगा एंटर योर नेम, आप नाम लिखो, हो गया रजिस्टर, और यहाँ मैसेज आए रजिस्टर सक्सेसफुल। ये भी करा सकते हैं, एरे प्रिंट कराना चाहो एरे प्रिंट करा लो। ऐसे 3-4 यूजर रजिस्टर करा लो, हो जाएगा। मैंने कोई नई चीज ही बताई, बस वो जो पुश का मेथड था उसके बटन का नाम साइन अप करवा दिया, और कुछ नया नहीं कराया। अभी नया कराते, बम फोड़ते। लेकिन मैं चाहता हूं जब लॉगिन पे क्लिक करें, किस पे क्लिक करें, तो वो चेक करे कि यूजर यहाँ पे इस एरे में मौजूद है या नहीं। अगर एरे में है तो बोले लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं है तो बोले इनवैलिड, ठीक है। इस बार आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या चलाओगे, इफ एल्स और लूप चलाओगे। लूप चलेगा तभी तो एरे के सारे एलिमेंट को, इफ एल्स चला दोगे क्या होगा, वो एक चेक करके छोड़ देगा। आपने तो सारे एलिमेंट से चेक करवाना है तो लूप चलेगा। लूप पहले चेक करेगा, आपने नाम लिखा बिल्कुल 5-3 नाम आपने ऐड किए, बिलाल, उजैर, रोहित। अब आप आए यहाँ पर, आपने चेक किया अनस रजिस्टर हो, वो आएगा अनस को उठाएगा, 0 इंडेक्स पे देखेगा, बिलाल है बोलेगा नहीं है, चलो नेक्स्ट पे, उजैर है नहीं है, नेक्स्ट, रोहित नहीं है, छोड़ देगा। अगर आया आपने एंटर किया बिलाल, वो आया पहले इंडेक्स पे, मैच किया, मिल गया, चल गया। आपने एंटर किया रोहित, बिलाल पर आया इंडेक्स 1 पे, देखा मैच किया, नहीं मिल रहा। सेकंड पर आया उजैर, नहीं मिला। थर्ड पे आया, देखा रोहित मैच हो गया, बोलेगा लॉगिन सक्सेस। समझ गए बात, यही काम आपने अभी के अभी करना है। शुरू हो जाओ। बड़ा सिंपल सा टास्क था, आपको मैंने दिया था। मैंने कहा था आपने एक एरे है नल, 2 बटन बनाने हैं, एक है पुश का और दूसरे के अंदर क्या होगा, हमने फंक्शन चला के उसको लॉगिन करवाना है। तो मैं उसको दे देता हूं साइन साइन इन कर देते, लॉगिन चलो, ऑन है रिकॉर्ड। अब पहला फंक्शन तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा है, साइन अप पुश वाला। तो यहां पर आगे फंक्शन पुश, ये बना देते हैं पुश का फंक्शन। पुश के फंक्शन में कुछ नहीं करना, नेम्स, नेम्स के अंदर जो चीज आएगी उसको पुश कर देना है, डॉट पुश। और पुश में यूजर के साथ एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें सॉरी प्रॉम्प्ट यहां बोला जाएगा इंटर नेम,
और मैसेज यहाँ प्रिंट करा देगा सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, और साथ में अगर चाहो तो एरे भी प्रिंट करा दो console.log यूजर। ठीक है भाई, ये हो गया। और अगर एरे प्रिंट भी कराना है वो भी करा सकते हैं आप, आ जाओ यहाँ पर वो कर दो। पहला काम हम ये वाला चेक करते हैं, लॉगिन पे और साइन अप पे। ये मैंने लॉगिन पे दे दिया, इसको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ आया, अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये साइन अप पे आया, बिलाल लिखा और ऐड किया, परफेक्टली ऐड। दूसरा आता हूँ, यहाँ लिखा हारिस, परफेक्ट, यूजर ऐड हो रहे। मैं चाहता हूँ यूजर जो ऐड हुए उन्हीं को मैच करें। अब यहाँ लूप की जरूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं। अगर लूप नहीं होगा, विदाउट लूप आप फंक्शन बनाओगे, पहले तो ये फंक्शन बनाना है, फंक्शन, और फंक्शन बनाकर लॉगिन का फंक्शन बड़ा सिंपल सा है। यहाँ फोकस बेटा, आवाज ना है, खामोश यहाँ पे। अब इस लॉगिन के फंक्शन में मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ जिसको मैं कॉल करूं यहाँ से, ठीक है, जिस एरे के अंदर वैल्यू को वो यहाँ चल जाए, तो इसके लिए मुझे चलाना पड़ेगा लूप। फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप के अंदर कंडीशन होगी, मैं बोल देता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, मतलब एरे की जो लेंथ है उसके बराबर, आई प्लस प्लस। अब लूप हर एलिमेंट के लिए चलेगा आई के साथ। तो मैंने करना है इफ, अगर जहां पर नेम्स यानी कि यूजर से एक वैल्यू लेनी है, जब लॉगिन चलेगा तो लॉगिन में वो पहली चीज लूप चलने से पहले वो पूछेगा भाई वैल्यू बताओ, क्या बताओ, वैल्यू। तो प्रॉम्प्ट आएगा, मैं बोल देता हूं यूजर इज इक्वल्स टू, और प्रॉम्प्ट आएगा एंटर यूर ईमेल दे देता हूं, ठीक है, इंटर। और यहाँ चलो नेम बोल देता हूँ, नेम बोला तो नेम, नाम इंटर करना है। अब यहाँ पर होता है इफ यूजर ने जो नाम दिया है वो बराबर हो जाए नेम्स आई के। अब आई क्यों दिया, आई का मतलब जब यूजर आएगा, यूजर ने लिखा बिलाल, वो बिलाल को लाएगा नेम डॉट आई से मैच करेगा, मतलब पहले इंडेक्स आई 0 है तो 0 एलिमेंट पे मैच करेगा बिलाल को बिलाल से। मिला या नहीं, अगर मिल गया तो ये वाला मैसेज चल जाएगा, नहीं मिला इसको नेग्लेक्ट करके एल्स में आएगा, एल्स हमने प्रिंट नहीं कराना। अगर एल्स प्रिंट कराओगे तो एल्स जितने एलिमेंट होंगे उतनी दफा प्रिंट होगा, इसलिए फिलहाल अभी आपने एल्स प्रिंट नहीं करवाना। ठीक, चलो यहां पर आते हैं। अब इसमें कंडीशन कंसोल डॉट लॉग, अगर मिल जाए तो बोले वेलकम, वेलकम के बाद उस यूजर का खुद नाम ले, यूजर हैरान हो जाए, अच्छा मुझे बुला रही है, हमको बुला रही है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस यूजर का वेलकम, और ये आ गया। और आगे ये भी बोल सकता हूँ यूर आईडी इज, आपकी आईडी, यूर आईडी इज प्लस आईडी भी प्रिंट कराते हैं। आईडी क्या है, आई जो चल रहा होगा उस टाइम, वो उसकी आईडी हो जाएगी। ठीक है, अब 0 भी आईडी हो सकती है, आप ये कर सकते हैं आईडी प्लस 1 के साथ, आईडी हर एक की 1, पहले एलिमेंट की आईडी 1 हो जाएगी, वरना आप आई रखो, सिंपल ही है। अब ये प्रोग्राम बन चुका है, इसको जरा हम ट्राई मारते हैं। अच्छा पे होगा देखो, साइन अप मोहम्मद अली, he is registered, sign up हंजला बाबा, रजिस्टर्ड। यहाँ आते हैं रोहित शेट्टी, हो गया रजिस्टर। अब आते हैं लॉगिन पे, ओहो इतना लंबा नाम लिखा लॉगिन के लिए, मोहम्मद अली, हियर इज योर आईडी 0, वाकई आईडी 0 है या नहीं है, वेलकम भी बोल दिया, और अगर मैंने कंट्रोल एस मारा तो पता है क्या होगा, सारा मैसेज उड़ जाएगा, दोबारा से सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं मारते कंट्रोल। और यहाँ आते हैं दोबारा लॉगिन पे, चलो रोहित SHETTY,
ID2 और ID के साथ। कौन कौन ये बात समझ गया? समझ गए बात? क्लियर है? इस तरीके से आपके पास एक एरे के अंदर ये डिटेल सेव होती है। कोई मसला? इजी था, सिंपल है लूप। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाता हूँ। लूप आपने समझ लिया है, दो किस्म के और लूप हैं। बेसिक लूप वो समझते हैं, वन टाइम, उस पर काम कुछ नहीं करना, बस वन टाइम प्रिंट करके। फिर मैं आपको एरे इन ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट इन एरे। रिकॉर्डिंग ऑन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा सिंपल है। देखो भैया क्या देखना है, लेट आई। अच्छा एक बात बताओ, लूप के लिए कितनी चीजें होती हैं? लूप के ब्रैकेट में कितनी चीजें चल रही होती हैं? कितनी चीजें होती हैं लूप के ब्रैकेट में? कितनी? 3 होती है भाई। क्या क्या मोहम्मद, एक बताओ आप। हाँ, इनिशियलाइजेशन होती है। दूसरा सही साहब आप बताओ। हाँ बताओ बेटा, दूसरा क्या होता है? लेट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन। अगला क्या लिखते हैं लूप में? जी जी क्या लिखते हैं बताओ? लूप में क्या लिखते हैं? एक आई इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या लिखते हैं? दूसरी चीज क्या लिखते हैं आपने मुझे ये बताना है। हाँ, नेम डॉट लेंथ लिखते हैं। मुझे पता था मैं इसको हाईलाइट करूंगा और यही बोलेगा। शुक्र है मैंने ये हाईलाइट नहीं किया, मतलब सर कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। हसन आपको बड़ी हंसी आ रही है, आप बताओ। आप तो मुंह से कम पेट से ज्यादा हंसते हो। चलो बताओ बेटा हसन। हाँ हंसल आप बताओ, दूसरी क्या होती है? हाँ कंडीशन। साफ लफ्ज़ों में बताओ, वो सही बता रहे हैं कि कितनी दफा चलाना है, मतलब कंडीशन। आप टर्म्स थोड़ी सी याद करना सीखो। पहला वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, कि कहां से स्टार्ट लेना है। दूसरा कंडीशन। तीसरा पार्ट क्या होता है? उसामा इस शायान को बोलो बताए। चल शायान बेटा, तीसरा क्या होता है? जल्दी से बता दे। एक लूप के अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देख ले। हाँ शाबाश। आई प्लस प्लस। ये आई प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंट। ठीक है। अच्छा इंक्रीमेंट का उलट भी कुछ होता है? डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी चलता है, माइनस वाली वैल्यू। अगर आप माइनस से लगाओ, ये भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ये समझ लो टास्क है, कुछ चीजें जो आपने चेक करनी है। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। अब ये तो समझ गए। अब हम नया लूप देखते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 0। ये कैसा लूप है भाई? फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट में ही तीनों काम हो जाते हैं। 3 स्टेटमेंट होती है। हमें पता है सेमीकोलन खत्म, एक बात खत्म हो जाती है, तो उसमें 3 बार हम काम कर रहे होते हैं। एक सेमीकोलन, दूसरा सेमीकोलन, फिर लास्ट में आई। 3 बातें करते हैं। पहले हम कहते हैं आई की वैल्यू 0 है, आई की कंडीशन ये है और आई में इंक्रीमेंट है। यहां पर क्या होता है? व्हाइल लूप के अंदर आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज बाहर होता है लूप से। फिर आप लिखते हो व्हाइल, जबकि ब्रैकेट ओपन करते हो और ये कोड ब्लॉक। वैसा ही हो गया जैसा वो था। अब यहां पे कंडीशन यहां लगाते हो आप। कहां लगाते हो? इसके अंदर। और यहां मैसेज लिखते हो, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मैं लिख देता हूं, और बल्कि आई ही प्रिंट करा देता हूं। यहां कंडीशन दूंगा आई इज लेस देन 10 और यहां कर देता हूं आई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट हो गया। आई इज इक्वल टू 0 चल गया, आई लेस देन 10 चल गया और आई प्लस प्लस। इसको जरा सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे। क्या ये वैसा ही लूप है या नहीं? एग्जैक्टली सिर्फ व्हाइल की स्ट्रक्चर उसकी फॉर्म में चेंज है। इसमें क्या होता है? वेरिएबल आपको बाहर ही डिफाइन करके आप यूज कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल यहाँ डिफाइन नहीं करना। इसमें ये एक बेनिफिट है। और इंक्रीमेंट उसके अंदर ही डिफाइन होगा। समझ गए बात? ये एक स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम बस चला के देख लेना। यूज जावा स्क्रिप्ट में और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम तकरीबन यूज ही फॉर लूप करेंगे। आगे जाके फॉर लूप से भी टाटा बाय बाय। एरे का अपना लूप है वो चलाते हैं हम लोग। ये फॉर लूप भी बहुत कम चलाएंगे, ये इसको भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, और वाइल लूप और डू वाइल तो तकरीबन बाय बाय हो गया। समझ गए बात? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? समझ गए? इजी है। तो ये हो गया वाइल लूप का स्ट्रक्चर। कोई मसला? अब डू वाइल समझा दूं। वीडियो आपके पास है, स्ट्रक्चर देख लेना। ये स्ट्रक्चर है बस,
और कुछ नहीं। डू वाइल में क्या करना है, डू यहां लग जाएगा बोला ना डू थे एक डू थे डू 4। यहां पर क्या है, लेट आई इक्वल टू 0, डू यहां लगाया, आई प्लस प्लस यहीं लगाया। ये क्या है, कौन सा लूप है, डू वाइल, तो वाइल यहां आ जाएगा। I is less than 10, खत्म, 10 तक प्रिंट हो गया। लेकिन इस लूप में एक खास बात है, क्या, कौन बताएगा, डू वाइल की एक खास बात। डू वाइल वाइल और फ्लो उससे फॉर से थोड़ा सा अलग है। भूल गया, ये भूल जाता है, ये बात आप बताएं। हाय हाय हाय, किसकी वीडियो देख के आए। डू वाइल वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होगा। ये क्या बात बोल दी सर, मतलब एक दफा लाजमी चलेगा। एक दफा मतलब चलेगा, जितनी दफा हम बोलेंगे चलेगा नहीं। मैं बोलता हूं i इज ग्रेटर देन 10, क्या कंडीशन सही है, i की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, i इज ग्रेटर देन 10 लिखा है, तो लूप चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल कहता है एक दफा तो चलाऊंगा, एक दफा तो चलाऊंगा, समझे बात। डू वाइल एक दफा चलता है। ऐसे ही आपको अक्सर वेबसाइट के अंदर कुछ होता है, एरर आ जाए या कुछ भी आ जाए, कहीं वेबसाइट हैंग हो जाए, कुछ भी मसला होता है, आप चलाते हैं, एक दफा आपको आउटपुट दिख जाता है वन टाइम। अक्सर लोग बोलते हैं यार एक दफा आया था यार ये मेरे साथ, वो क्या होता है, डू वाइल चलाया होता है। वो इसलिए देते हैं यूजर को बताने के लिए कि भाई पीछे एरर हो गया, लेकिन अगर आप एरर ना होता तो आपको डिस्प्ले में ये चीज दिखती। तो इसलिए वन टाइम डू वाइल लाजमी चलता है, ठीक है। तो डू वाइल भी यूज हो रहा होता है, तो डू वाइल वन टाइम लाजमी चलेगा। अगर देखो मैं यही कंडीशन ना, वाइल को हटाऊं, यहां से कट करूं, इधर ले आओ और डू को हटा दो, क्योंकि डू तो एक डू डू तो एक डू तो डू 4, आई प्लस प्लस चल गया। अब अगर इसको ग्रेटर देन कर दूं, सफा बीमार थी, ये नहीं चलेगा। समझ गए बात, क्लियर है। ओए होए, ये मेरा सिस्टम सत्यानाश हो जाएगा, इसको मैं रोक दूं, हैंग हो जाएगा थोड़ी देर में, सर्वर बंद, शुक्र है। डू वाइल लूप ऐसा है कि वाइल लूप आपका सिस्टम हैंग कर सकता है, इनफाइनाइट लूप चलता है। ये ऐसा लूप है कि अगर आपने इसको ये आई प्लस प्लस नहीं दिया और आपने ऐसे लूप की कंडीशन लगा दी, ये चल जाएगा और ये रुकेगा नहीं। ओ भाई हैंग हो गया मेरा सिस्टम, क्या ओ भाई, आज ये सुबह में चल गया था, बहुत देर सिस्टम हैंग हुआ है, ठीक है। चलो सीपीयू का ये गर्म हो गया, फैन का स्पीड मारना चाहिए, वो बहुत ज्यादा वो चलता है, तो डू वाइल जो है ना सिस्टम हैंग कर देता है, बिल्कुल हैंग कर देगा, ये काम नहीं करेगा फिर माउस। अगर आपने किसी पता है क्या करो, डू वाइल का प्रोग्राम बनाओ, किसी का मोबाइल हैक करा लो, उसके अंदर डू वाइल के अंदर आई प्लस प्लस ना दो, प्रोग्राम बना के लिंक अपलोड करके लिंक उठा के उसको भेज दो, जो क्लिक करेगा मोबाइल हो कंप्यूटर हो हैंग हो जाएगा, वो लगाएगा ऑन करेगा बंद ही नहीं होगा, फिर मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा मुझे याद आता है, बहुत पहले लोग भेजते थे लिंक एक दूसरे को, यार ये क्लिक करो, लिंक को क्लिक करो, मोबाइल हैंग हो जाता था, उसमें ऐसी कोई कंडीशन लगी हुई होगी। लेकिन ये डू वाइल देखा मैंने, आपने देखा कुछ सेकंड ही चलाया, सिस्टम मेरा हैंग होना शुरू हो गया। अगर उसको 1 मिनट चला दो तो बिल्कुल हैंग कर देगा, ये माउस ऐसे लेगा मर मर के, ठीक है। तो ये डू वाइल है, इसमें ये दोबारा की मंगवा दिया मैंने, ये मैंने इसके लिए बताया कि तो जब इस पे काम कर रहे हो ना डू वाइल पे, तो फाइल में जाके ऑटो सेव ऑफ कर देना, क्योंकि अभी आप ऊपर वाइल लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, कंसोल पे प्रिंट कराओगे, नीचे आओगे आप प्लस प्लस करने से पहले ऑटो सेव होके चल चुका होगा, वो आधा सिस्टम हैंग कर देगा, समझ रहे बात। इसलिए ऑटो सेव मैंने सुबह ही हटाया था, ये पढ़ाते हैं, समझ गए। वाइल और डू वाइल, बस इसको इतना ही मैंने कहा ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको फेंक दूंगा, जो ऐसा काम है आपको बता दूंगा, इससे भी आप प्रिंट करा सकते हो। अब ये कहाँ यूज होते हैं, पहले लोग वेबसाइट्स वगैरह में बना देते थे, डू वाइल यूज कर लेते थे, वाइल यूज कर लेते थे, तो आपको बता दिया वन टाइम, कभी किसी उसमें वेबसाइट में आप वाइल लूप लगा हुआ देखोगे, आपके लिए नई चीज नहीं है, आपने यूज किया, आपको पता है एक लूप में 3 कंडीशन होती है, समझ गए, क्लियर। अब आते हैं काम की बात पे।
तो अब तक क्या फालतू बात करते थे जी। अब अरे भाई अभी काम की बात है, अभी तो 10:30 भी नहीं हुए, अब पूरा हफ्ता छुट्टी आती है। वैसे ट्यूसडे बड़े मजे का दिन, ट्यूसडे क्लास ज्यादा खींच देता हूँ इसके चक्कर में, इसको बोलता हूँ यार पूरा वीक पा रहे हैं यार हम। अच्छा लेट पर्सन्स बना, क्या बना रहा हूं? अब एरे में हमने क्या क्या स्टोर कराया जी बेटा? पहले तो एरे से आते हैं ऑब्जेक्ट पे। यहां आता हूं लेट person1 बराबर है नेम। ऑब्जेक्ट कितनी चीजें लेते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर? पहले ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हसनैन इकबाल, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? उजैर हमीद साहब, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कबीर, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? अनस, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? बासित अब्दुल सलीम, अब्दुल बासित सलीम जी। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? बासित के साथ वाला बासित। हाँ क्या बात है, सफ़ा वीआईपी थी। हाणे मांखे ॿियो ॻाल्हि ॿुधायो कि ये जो करली ब्रेसेस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू देनी होती है उसके लिए दो चीजें रिक्वायर होती हैं। तो सईद के साथ वाला दानिश बताएगा ये क्या दो चीजें लाजमी है। रोहित के साथ वाला उसामा क्या? जैसे देखो भाई, नेम इज इक्वल्स टू बिलाल, सही लिखा? गलत हो गया, नहीं दबाना था, समझा? ये तो गलत हो गया। नेम इज इक्वल्स टू बिलाल तो लिखना ही नहीं है। क्या समझे? गलत है या सही है? गलत है। हंजला, क्या दो चीजें होती हैं? नहीं, ये दो चीजें क्या है? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के की और वैल्यू, दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ऑब्जेक्ट में। एक होता है की, उसकी वैल्यू। ऑब्जेक्ट के अंदर person1 के अंदर पहला उसका नाम आया, दूसरा आया एज, ठीक है? कितनी एज है? 20 साल। ज्यादा लिख दी ये कौन बोला? 25 26 वो याद आ गया मुझे, याद है? देखा किसी ने? 25। अच्छा अब नेक्स्ट, ये मैं आपको जो बात अभी ये पर्सन वाला समझा रहा हूं, अब आपने गौर से समझनी है। अगली एक और चीज, ईमेल गौर से देखना, bilal@gmail.com, और मैं एक्चुअल अपने पासवर्ड भी लिखने वाला हूं। बिलाल एक्चुअल पासवर्ड लिख दिया। हाँ लेकिन वो यहाँ यस का ऑप्शन आएगा, जब तक मैं यस नहीं करूंगा तब तक ओपन नहीं होगा। अच्छा पासवर्ड लिख दिया ये, बस ठीक है, एक पर्सन के लिए इतना बहुत है। और क्या होता है? नाम हो गया, एज हो गई, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, भाई ये 4 चीजें। अब ये बहुत सारे यूजर होंगे, ऐसा ही है? पर्सन मानने आओ, लेफ्ट person2 भी होगा, person3 भी होगा, person4 भी होगा। अब देखो हर पर्सन का अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो मैं एक आपको बताया ना, 2 एरे बनाए थे आपने, ईमेल और नाम का। ये तो कोई तुक्के नहीं बनता, एक बंदे की ईमेल अलग एरे में पड़ा हुआ है, पासवर्ड अलग एरे में पड़ा हुआ है, गलत है ना ये तो? इसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको समझते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द ऑब्जेक्ट इन द एरे। व्हाट? अभी उर्दू में बताते हैं। मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट एरे के अंदर पढ़ाने वाला हूं। देखो लेफ्ट एरे है तो पर्सन्स है, पर्सन्स बोलो आप, यूजर्स बोल दो, सारे यूजर इक्वल्स टू एरे शू। एरे आ गया। एरे में हर एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस किससे होता है? कॉमा से। मतलब दूसरा एलिमेंट है, एक एलिमेंट लिखा, फिर दूसरे एलिमेंट में डिफरेंस कॉमा से होगा, फिर तीसरे एलिमेंट में डिफरेंस कॉमा से ही होगा। ऐसा यहां लिख सकता हूं बिल्कुल,
अली, फिर जुबैर, ऐसे। अब एक बात देखना, हटाओ इसको। एरे के अंदर बनाता हूं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम है 0। क्यों? क्योंकि ये कहां पे मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट खुद क्या होगा, एरे का एलिमेंट, और इसकी पोजीशन क्या होगी, 0। समझे बात? देखो एक बात, अभी ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये आप पढ़ चुके हैं। देखो जब मैं बनाता था यहां पे नेम इज इक्वल टू बिलाल, ऐसे बनाता था, और जब एरे में आया मैं, एरे में, तो मैंने क्या, लेट यूजर्स इज इक्वल टू, और ये एरे बनाया, यहां पे मैं करता था बिलाल। तो यहां में क्या, इस बिलाल के आगे इसका वेरिएबल का नाम क्या है, नहीं होता था ना, इसको कॉल करने के लिए क्या करता था, इंडेक्स नंबर देता था, यानी कि इस एलिमेंट का इंडेक्स था। तो इसी तरीके से ये जो यूजर था, ऑब्जेक्ट के लिए जो नाम होता था, वो अब क्या हो गया, उसका इंडेक्स नंबर। समझे? अब इंडेक्स नंबर, अब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, एक ये रहा तो दूसरा ये रहा, तो तीसरा ये रहा, तो चौथा ये रहा। ठीक है, समझाने के लिए मैं बनाऊंगा अभी 2 यूजर, समझ गए बात? ऐसे मल्टीपल यूजर तो अभी मैं सिर्फ 2 बनाता हूं, बस 2 यूजर, 2 ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर 1 बाय 1 एक जैसी चीजें रखता हूं, नेम, ठीक है, और आप कांस्टेंट नाम भी रख सकते हो, बिलफर्ज अभी ले लेता हूं, अली, एज 23, और क्या होता है, ईमेल, ईमेल क्या होता है, ali@gmail.com। गला खराब हो गया मेरा। pwd में क्या आता है, पासवर्ड, पासवर्ड में लिखते हैं 321 बिल्ले, ठीक है, ये इसका पासवर्ड हो गया। ये कॉपी करता हूं, यही सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट की भी होंगी, इस ऑब्जेक्ट की भी यही सारी चीजें होंगी, नाम चेंज होगा, ये अली है तो वो हंजला, एज है हंजला, अली से छोटा है बड़ा है, 24 साल, 25 हो गया है, तो चलो खैर हो गया। ये देखा, एक ही बचत है। अब ये पोलो ऑयल भी हो सकता है, या ये लिख दूं तीसरे पे दूं, चौथे पे दूं, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि आपको बात समझ आए, ठीक है, क्लियर है? ऑब्जेक्ट बन गया, देखो एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, एक एरे में 2 ऑब्जेक्ट आ गए, क्लियर, कोई मसला। अब आओ इसको जरा प्रिंट कराते हैं, सफा console.log हाणे यूजर्स के प्रिंट कराया पियो, प्रिंट थी वे हाणे यूजर, तव्हां ॾिस पियो मसला त कान्हे, 127 इंटर, यार ये साइन अप और लॉगिन अभी तक अटका हुआ है, चलो खैर अभी हम इसके से काम, क्या बात है, एरे के अंदर कैसे यूजर आ रहे हैं, क्या है या नहीं, समझ गए बात या नहीं समझे? समझे, समझ आई बात? इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेसन, क्या बोलते हैं, जेसन। जेसन बहुत एक पावरफुल फीचर है। ये क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यही पावरफुल चीज है। मोंगोडीबी, आपने डेटाबेस का नाम सुना होगा ना, जैसे हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी इंशाल्लाह। एसक्यूएल और मोंगोडीबी में फर्क ही है, मोंगोडीबी ऐसे वैल्यू उठाती है और जेसन से ही जेसन टू जेसन वर्क करती है, जबकि वो एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, टेबुलर फॉर्म में डेटा आती है। तो हमारे पास अभी जो डेटा आया है वो जेसन की फॉर्म में आया है, ये जेसन है। ऐसे ये तो बेसिक जेसन है, जेसन टफ टू टफ हो सकता है, एरे के अंदर एरे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। एरे में ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एरे, फिर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। अब ये आप बोलोगे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है ना, दराज पे गए, मल्टीपल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट उठाई, कैटेगरी में गए, आप बिल पर चले गए फर्नीचर की कैटेगरी में, फर्नीचर की कैटेगरी कर ली, आप फ्रिज पे चले गए, फर्नीचर, फर्नीचर तो फ्रिज में आता ही और फ्रिज फर्नीचर में नहीं आता,
विलबर फर्नीचर में आप आगे आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया, टेबल में अलग आएंगे, वुड वाले टेबल अलग, प्लास्टिक के टेबल अलग। ये क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, मतलब डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। हसन का दोस्त, अंजला का दोस्त, ये आ गया। अब यूजर तो आ गए, अब माँ के छा कपे बाबा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 खाली चाहिए मुझे। हमजा तो कैसे आएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1? सिर्फ ऑब्जेक्ट नंबर 1 चाहिए। ऑब्जेक्ट नंबर 1 का अभी बताया एड्रेस क्या है, उसका इंडेक्स नंबर, तो क्या है 0। जैसे ऑब्जेक्ट में पहले नाम लिखा होता ना, पहला नाम चाहिए होता था, क्या करते थे? क्या करते थे? इंडेक्स। तो इसके आगे भी इंडेक्स नंबर डालो ना, अरे मेरा बच्चा 0 आ गया, पहला आ गया, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, वेल एंड गुड। अभी ये नहीं चाहिए, अभी आगे की चीज चाहिए। ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया, अब मुझे ऑब्जेक्ट में नाम चाहिए अली, सिर्फ अली चाहिए, बस अली मुझे चाहिए। ठीक है, अब बताओ अली कैसे आएगा, खुद सोचो। ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, ऑब्जेक्ट से चीज कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट लगा के, डॉट लगा के ना, बोलो तो सही, नुक्ता लगा के। डॉट लगाया, देखो आना शुरू हो गया, एज, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल आपने लिया तो ईमेल आ गया, नेम किया तो नेम आ गया। समझियो बाबा, बुधायो, समझे? कौन कौन समझ गया? समझे बात? थोड़ी सी वीडियो है आपके पास, ऐसे ही फुल फॉर्म में वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए। सुबह से अभी तक क्लास ली है, फॉर्म बरकरार रखा है आपके चेहरे देख के। ये क्लास ऐसी मेरे को मोटिवेट करती है, और माशाल्लाह सारे बच्चे ऐसे आगे जो पढ़ने वाले हैं। और कैसे हो शायन, ठीक हो? वैसे ही पूछा है, अगर आप भी ठीक हो, कबीर आप भी ठीक हो। अच्छा, अब इससे थोड़ा ऊपर का काम, छोटा सा काम करेंगे 3 यूजर पे, ताकि ना आपको यूजर ज्यादा होंगे, नाम ज्यादा प्रिंट होंगे। तीसरा यूजर प्रिंट कराता हूं, देखो। और मजे की चीज देखो, इतने ऑब्जेक्ट ये गायब हो गए, सारे 1 बन गए। अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट खुला, इसके अंदर ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ये रहा, कॉपी करके ये। अच्छा, एक और बात, हर ऑब्जेक्ट में एलिमेंट एक जितने डालने हैं, कीज एक जितनी डालनी है, कीज आगे पीछे नहीं है। अब ऐसा है कि फेसबुक ने मुझे अलग से कोई फीचर दिया हो, अरे बिलाल सर आपके लिए तो ये फीचर है, दिया होगा, जो सबके लिए वो मेरे लिए भी है, कोई अलग से नहीं होगा। तो जो हर चीज है सबके लिए इक्वल है, कोई अलग से नहीं हो सकता। हाँ, कुछ फंक्शन हो सकते हैं जो मैं ऑन रखूं, आप नहीं, मतलब मैं अपने पास फेसबुक ऑन रख करता हूं तो मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, आपके पास व्हाइट में आ रहा होगा, मतलब मेरे पास ब्लैक का मतलब डार्क थीम रखी है। तो यहां पर हो सकता है ऐसे कुछ एलिमेंट, थीम, वो ऐसे हो सकता है डार्क थीम, और यहां पर हो सकता है ट्रू या फॉल्स, ऐसे। और बाकियों में भी ये एलिमेंट लाजमी हो, लेकिन अगर किसी ने बंद किया हुआ तो फॉल्स होगा, किसी ने ऑन किया तो ट्रू होगा। समझे बात? ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। आगे चलते हैं, अब हम बुलाते हैं किसको? अनस भैया को, अनस का। अब अनस का पासवर्ड तो रखना पड़ेगा, तीसरे पे दुम, चौथे पे गुम, ठीक है भाई? अनस ऐसा तो पासवर्ड लिखा, तीसरे पे, चौथे पे कैसे लिखते हैं? 4, ठीक है, चौथे पे गुम। ये आपका हो गया पासवर्ड। अब मजे की चीज देखो, मुझे सारे यूजर्स का सिर्फ नाम प्रिंट कराना है। पहले तो आप ये देख लो, अब आप एक चीज देखते हैं, console.log। पहले मुझे ये बताओ, किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा सकता हूं, एक ऑब्जेक्ट को पहले तो सारा अगर प्रिंट कराना है तो यूजर्स को प्रिंट करा दूं, सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। देखो 1 2 3, कैसे सफाई से 3 ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ चाहिए 0 पे तो अली वाला ऑब्जेक्ट आ गया, 1 पे तो ये आ गया, 2 पर तो ये आ गया, 3 पे कुछ नहीं है भाई, इधर देखो अभी, ठीक है। अगला, मुझे 0 से सिर्फ क्या चाहिए? नाम, तो डॉट लगा के क्या कर दूं? नेम, अली का नाम आ गया। 1 कर दूं तो किसका नाम आ जाएगा? हंजला। 2 कर दूं तो अनस। किस किस को ये बात समझ आ गई? अब आप लोग बताओगे, मैं चाह रहा हूं एक लूप चले और तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर से सिर्फ नाम निकाल के प्रिंट कर दे। लूप चले
तीनों ऑब्जेक्ट से नाम निकाल के प्रिंट करा दे। और जरा एक चीज देखो, तीनों ऑब्जेक्ट से नाम प्रिंट कराना तो कोई मसला थोड़ी है। 1 और 2 क्या चेंज किया है मैंने, आ गया। अब मैं इसको लूप के थ्रू चाह रहा हूं, कोई मसला है? लूप के थ्रू करना कोई मसला है? चाहे वाइल के थ्रू करो, डू वाइल के थ्रू, वाइल को छोड़ दो भाई, सिस्टम है कर देगा। फॉर लूप के थ्रू कर लो, किसी भी लूप के थ्रू, वैसे वाला कर था, डू के थ्रू करो, वाइल के थ्रू करो। कैसे होगा बताओ मुझे, 1 बाय 1। हसनैन आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या करूं पहले, थोड़ा सा आप बता दो, आसानी से बता दो, बोलो 4 लिख दे सर। चल भाई नेक्स्ट हमदा आप बता दो आगे क्या डालना है। सेमीकोलन ने वो कोड ब्लॉक यार, ये तो बोलो। चल भाई शायान आप बता दो यहाँ पे कंसोल पे क्या, चलो यहाँ बता दो कंडीशन में क्या लिखूं। फॉर के अंदर कुछ चाहिए, क्या चाहिए होगा फॉर में? हाँ बासित लेट कर दिया, आगे बोल तू। ये तो बिल्कुल ही सोया है। आई आगे भी बोल दे 2 लफ्ज, हाँ इक्वल्स टू 0 यार। कंडीशन हंजला बताएगा, आई इज लेस देन, एरे का नाम ये रहा, यूजर्स आगे। अच्छा अब यूजर की लेंथ कितनी है दानिश बताओ, ये यूजर वाले एरे की कितनी लेंथ है? हाँ क्या कह रहे हो? 3 लेंथ है। आप सेटिस्फाई है? ये कह रहा है 3 लेंथ है यूजर की। यूजर वाला ये जो एरे है इसकी लेंथ 3 है। 3 है हाँ या ना? 100% श्योर। कैसे? 1 करोड़ के लिए आपका सवाल है। बिल्कुल यूनिक की बाइक है हाथ में, जल्दी से। चल भाई कभी तू बता दे, इसका मतलब मैंने वो जो बताया था माशाल्लाह सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक हो? कभी सच बात की थी ये तो तुम साबित करें। शायान आप बता दें, हाँ और बता दो। अनस आप बताएं, इसकी लेंथ 3 है यानी पहले तो ये वेरीफाई करें। ये प्रॉब्लम है, आपने थोड़ी सी चीजें बारीकी से पढ़नी है। अब वो आप बताओ 3 है या नहीं, लेंथ क्या होती है? अब ये नहीं बोलते ना लंबाई। बासित आप बताएं, ये वाले बासित सलीम के साथ वाले बासित। 3 है कैसे? ऑब्जेक्ट नहीं एलिमेंट 3 है। ऑब्जेक्ट नहीं, एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट में नंबर भी गिन सकते हो, ऑब्जेक्ट भी गिन सकते हो ना, और क्या नाम है, स्ट्रिंग भी गिन सकते हो, नल भी गिन सकते हो, अनडिफाइंड भी गिन सकते हो, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स भी गिन सकते हो। खत्म हो गई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट देखो, कॉमा कितने? 2 लगे हुए, 2 कॉमा नहीं, कॉमा 2 है, एक एलिमेंट 2 3, एलिमेंट 3 है। अब ये एलिमेंट में आप ऐसे एलिमेंट बोलो 3 है, या फिर आप बोल दो ऐसे, बिल्फर में बोलता हूं, एक एरे था उसमें आप अली वली अली, चलो खैर हो गया। वो इस वजह से क्योंकि मैं इनको कोटेशन में लिख नहीं रहा, वली अली, 1 2 3, 2 कॉमा है, मतलब 2 कॉमा लगे हुए 3 एलिमेंट है हमारे पास। इस तरीके से आपने एलिमेंट देखने, जब भी कोई एरे का एलिमेंट बोले तो लेंथ 3 से छोटी हो। 3 से छोटी का मतलब कितने तक चलेगी? 2। तो भाई 2 तक कराएंगे तो 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे, तीसरा क्यों नहीं होगा? 0 से शुरू हो गया। हमजा तो पढ़ने वाला हो गया भाई, कमाल हो गया, हमजा ने तबाही मचाई हुई। 1 मिनट रुक जाएंगे आप, और ये लास्ट चीज जो है एंड, ठीक है। 1 2 3 हमें ऑब्जेक्ट समझ आ गया। लेंथ 0 से स्टार्ट होगी, इस वजह से 3 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 2 तक। 0 1 2 एलिमेंट तो 3 ही प्रिंट होंगे। अब आई प्लस प्लस, अब मुझे ये स्टेटमेंट कोई एक बच्चा बता दे, कॉन्फिडेंस से जो पूरा मुझे बता दे, हाथ खुद खड़ा करे और बोले मैं बताऊंगा। कोई भी एक बच्चा पूरी स्टेटमेंट में चाहता क्या हूं? तीनों एलिमेंट्स के नाम प्रिंट करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ नाम प्रिंट करना। नहीं हाथ उठाओ, जो बताएगा पूरा A to Z उसने कंप्लीट बताना है। क्लास डिपेंड करती है भाई उस पर, फिर ऑफ, फिर बस टास्क है आपके लिए, प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। अगर ये चीज आपको आ गई ना, बहुत लेवल का काम आ गया आपको आपस में। यही चीज बैकएंड से कनेक्ट होगी, सर्वर से कनेक्ट होगी, सर्वर बैकएंड से कनेक्ट, पूरा काम इसी के गिर्द घूम रहा है। ये मैंने आपको आज वो वाली चीज पढ़ाई है।
आप देख भी रहे हो, मैंने कहा ना यहाँ 10 लाख यूजर रख दो, एक क्लिक के ऊपर 10 लाख के 10 लाख चल जाएंगे, 10 लाख के 10 लाख का नाम डीपी पे आएगा। इनको डीपी पे कैसे लिखना है, इस पे कैसे लिखना, वो सिर्फ डिजाइनिंग का काम है जावास्क्रिप्ट की, वो भी समझा दूंगा। वो अगली क्लास से हम वो काम स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे टास्क करेंगे। हाँ भाई, उजैर बता रहा है कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट यूजर्स एरे, एरे का ब्रैकेट स्क्वायर, अब आई डॉट, वाह क्या बात है शिदा, बेहतरीन हो गया। देखो अभी मैंने आपके सामने वहां लिखा हुआ था, इस पे 0 1 2 करके प्रिंट कराया था। पहली मर्तबा चलेगा, यहाँ 0 चलेगा, नाम प्रिंट हो जाएगा 0 वाले का, फिर 1 के लिए चलेगा 1 वाले का प्रिंट होगा, 2 के लिए चलेगा 2 वाले का प्रिंट होगा, 3 के लिए चलेगा 3 वाले का। इसका मैं आपको ऐसे प्रूफ देता हूँ अभी कि, और लूप के अंदर क्या चीज़ मैंने गलत की है ये देख लूँ मैं, कुछ प्रिंट किया है कंसोल डॉट लॉग आई प्लस प्लस, नहीं कोई ऐसी मिस्टेक नहीं, हम देख लेते हैं वन टाइम। हाँ चल गया, यहाँ वहाँ कोई ब्लंडर दे रहा था, तीनों नाम प्रिंट हो गए, समझ गया बात। अब आप एक चीज़ देखो सिंपल, यहाँ कॉमा लगाता हूँ, ऐसे जितने यूजर रजिस्टर्ड हो, 10,000 भी हो जाए ना, और यहां देखो आप सबका नाम प्रिंट A to Z सब। ये तो अभी मैंने कॉपी पेस्ट एक किया है, नया यूजर आएगा वो ये वाला काम करता जाएगा। नहीं, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क बड़ा सिंपल है, पुश पढ़ा है आपने, पॉप पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट आप पढ़ चुके हो, कोई भी शिफ्ट अनशिफ्ट से कर लो, या पुश और पॉप, सिंपल दो चीजों को याद रखो। पुश पॉप का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट आप लोगों ने एरे के अंदर भेजना है। एक नल एरे होगा, एक यूजर लाओ, वो साइन अप पे क्लिक करे, उससे 4-5 चीजें लो। पहले बोलो अपना नाम बताओ, फिर अपना ईमेल बताओ, फिर पासवर्ड बताओ, एज बताओ, 4 चीजें लो, ऐड कर। एरे के अंदर यूजर ऐड करवाओ, चारों, हर कंडीशन के साथ। फिर उस कंडीशन के साथ जैसे आपने अभी लॉगिन किया था, लॉगिन पे जाओ, जो बंदा रजिस्टर करे, लॉगिन करे, मतलब बिलाल लॉगिन करे, तो बिलाल का ईमेल और पासवर्ड बिलाल लिखेगा, उसको बिलाल के ऑब्जेक्ट से मैच कराओ। अगर लॉगिन हो जाता है तो बिलाल का नाम और उसकी एज दिखा दो। ये आपका होमवर्क है। ये थोड़ा सा सोचोगे, ये जो मैंने काम करवाया है एग्जैक्टली ये वही काम है। अगर ये काम आपने कर लिया ना, समझ लो आपको प्रोग्रामिंग अच्छी समझ आ गई। वो जो मैं छोटी छोटी मैथ के क्वेश्चन करा रहा था वो समझ नहीं आया, मतलब ये काम समझने का, और ये है भी लॉजिकल काम है। इसमें देख रहे हो आप, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। वो काम मैंने जानबूझ के कराया था, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। समझ गए बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन या यहाँ तक कोई सवाल है तो हाथ उठा के पूछ लो, वरना ये आपका असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करना है। और एक असाइनमेंट और है, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। दो है छोटे छोटे असाइनमेंट, नेक्स्ट संडे रात 12 बजे तक करूंगा, या फिर ट्यूसडे की रात 12 बजे तक। जी हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करो। ये लो, इधर के बजाय लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करने के लिए प्लस करके BR लगा देना, वरना सारे एक लाइन में आएंगे। ये लो, आ गए, खत्म कहानी। कोई मसला? इजी हो गया। यहाँ प्रिंट कराओ, जहां प्रिंट कराना है वहां कराओ। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।